देखो, मान लेते हैं आपको कोई चीज़ सेल करनी है, और आपको कोई चीज़ क्या सेल करनी है, आपको यही सेल करनी है 19,450 कॉल, ये आपको सेल करनी है। मान लेते हैं, दिख रही है स्क्रीन सबको? हाँ जी, दिख रही है। ठीक है। अब आप क्या करो, आपको करनी है 19,485 कॉल सेल, तो आप आगे वाली जाके बाय कर लो, ये 4 रुपए की, यार इसको बाय कर लो, इसको बाय कर लो। ठीक है, आप उठा लो उसकी 500 क्वांटिटी उठा लो, चलो छोड़ो, 100 उठा लो आप, और फिर यहाँ पे आके 100 बेच दो, तो आपका मार्जिन कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर में जाऊंगा, बास्केट में जाऊंगा, बटरफ्लाई की बना रखी है मैंने, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। देखो अभी मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन कितना लगता है। सेलिंग का मार्जिन अभी सामने आ जाएगा। सर अभी वो ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है, अब अब देखिए। अब देखिए ना। हम्म, ठीक है, चलो मैंने क्या करा, मैंने निफ्टी में गया, 19,700 की कॉल मैंने बाय कर ली, 100 क्वांटिटी बाय कर ली मैंने मार्केट करके, और उसके बाद मैंने 19,450 की मैंने कॉल सेल कर दी, ये भी मैंने 100 सेल कर दी। ओनली 58,000 लगे ना? ठीक है, बट अगर आप खाली इसको करते सेल करते तो आपके ज्यादा लगते हैं। आप एक काम करो, अब इसमें से आप एक काम करो, आप 50 ही कर दो, चलो आप 50 ही सेल कर दो, 19,000 रुपये में काम हो गया आपका। अब आप कहोगे 50 में मुझे आएगा क्या? 50 क्वांटिटी आप 38 में बेच के अगर बैठे और 25 में आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो कितने हो गए? 750 रुपये हो गए। 750 रुपये आ गए ना आपको। 19,000 रुपये के ऊपर में अगर आप रोज का 500 भी बुक करते हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो कितना होता है आपको मालूम है? हिसाब लगा लो। चलो मैं कह रहा हूँ हर दिन सही नहीं जाएगा आपका, ऑब्वियसली हर दिन सही जा ही नहीं सकता। ठीक है, 22 में से मैं तो कह रहा हूँ चलो आपके 10 दिन गलत निकल गए, 10 दिन में आपने कितना लूज कर दिया। आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितना एसएल लगा लोगे? 5 रुपए 7 रुपए का एसएल लेके चलोगे, इससे ज्यादा क्या एसएल लेके चलोगे? चलो आपने 5 रुपए के एसएल से काम किया, तो 250 रुपए आपने 10 दिन में दिए, 2500 रुपए आपके गए। बाकी 12 दिन, बाकी 12 दिन में आपने 500 के हिसाब से कमाए, 6,000, 6,000 माइनस 2500, 3500 रुपए आपके बच गए पूरे महीने के अंदर। इसमें से आप ब्रोकर टैक्सेस निकाल दो 500 के, चलो 3,000 आपको बच गए। 19,000 लगा के आपने 3,000 कमा लिए। भाई 15-16% रिटर्न होता है, बुरा है क्या? एक एक लॉट के अंदर, एक एक लॉट के अंदर 15-16% रिटर्न होता है, बुरा होता है? कल को आप अगर 1 लाख रुपए डालोगे तो 15,000 रुपये हर महीना आता है। चलो मैं कह रहा हूँ 15,000 भी छोड़ दो, 10,000 आता है, 10 भी छोड़ दो, 5,000 ही आता है, और बोलो। मुझे तो 5% ही चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। मुझे तो सिर्फ 5,000 ही चाहिए पूरे महीने में 1 लाख लगा के। मैं तो 5% टारगेट कर रहा हूँ, तो 19,000 रुपये कितना हुआ? अगर मैं 5% की बात कर रहा हूँ, तो 19,000 का 5% कितना होता है? इतना ही तो चाहिए मेरे को, इतना ही तो चाहिए। अरे मेरे भाई बाय का लॉस होगा, चलो ठीक है, कितना लॉस होगा बाय का? कितनी आ रही है ये वाली? 1 रुपये 35 पैसे की आ रही है, 700 की कॉल। भाई जीरो थोड़ी हो जाएगी ये। आपने 450 की कॉल को बेचा 35 रुपए में, ये दिख रही है 35 रुपए। 35 रुपए वाली आप काट रहे हो 25 रुपए में, तो ये 1 रुपए 1.5 रुपए वाली कितनी हो जाएगी? 60-70 पैसे तो कटेगी, जीरो थोड़ी ना हो जाएगी। क्लियर है? जीरो हो भी जाएगी तो 1 रुपए तो लग रहा है यहाँ पे, और रोज थोड़ी ना जीरो होती है, एक्सपायरी वाले दिन जीरो होगी। ठीक है, मेन दिक्कत सारी यही आती है कि हम लोग सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो है ना बहुत बड़ा काम हो गया। ऑप्शन सेलिंग मतलब कि भाई ऊपर से कोई परमात्मा आके ऑप्शन सेलिंग करेगा बाजार के अंदर, या जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो कोई अलग ही लेवल का इंसान है, मार्स से आया है। अरे यहीं का तो बंदा है वो भी, आपके हमारे बीच का ही तो है, आपके हमारे बीच का ही तो है वो भी। माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठो कंफर्टेबली, ऑप्शन सेल करो। ठीक है, बिंदास 20,000 रुपये डालो, आराम से एक एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, 5-5 रुपए, 5-5 पॉइंट का बुक करते चलो, बस 5-5 पॉइंट बुक करते हैं और कुछ नहीं बुक करना। 5-5 पॉइंट बुक करने होते हैं। ऑप्शन सेल करो, 5 पॉइंट का टारगेट ले जाओ, सेकंड हाफ में आओ दोबारा एक ऑप्शन बेचो, 5 पॉइंट का टारगेट ले लो। ठीक है, अकाउंट कहाँ खोले मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा, खोल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट खोलने के ऊपर नहीं था ये वेबिनार, ये मेरे से उसमें पूछ लेना, व्हाट्सएप सर पे एक पूछ बात लेना। पूछूं क्या? जी जी।
सर इसमें मतलब ये जो ट्रेंड लाइन होती है या फिर अपने जो पैटर्न होते हैं, मैं किस चीज पे ज्यादा बिलीव कर सकते हैं? ट्रेंड लाइन होते हैं, पैटर्न होते हैं। देखो ट्रेंड लाइन, चलो एक मिनट रुको, फिर से डिलीट करते हैं, सब दोबारा दिखाएं। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। हाँ जी। इसको हमें डेली पे आ जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देख के क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब ये इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? ये कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन कैंडल स्टिक क्या होते हैं? प्राइस एक्शन होते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या? मार्केट ऊपर गया लेकिन सेलिंग प्रेशर आया, कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई। तो बिल्कुल। कैंडल स्टिक के अंदर प्राइस का एक्शन बता रहा है कि उस दिन प्राइस का क्या एक्शन हुआ था, मोमेंटम कहाँ को था। तो मोमेंटम उस दिन नीचे का था। अच्छा, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला लेकिन हाँ जी। नीचे से वापस ऊपर आ गया, तो यानी कि नीचे में बायर भी खड़ा हुआ है, ऊपर में सेलर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस रेंज को मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मैंने मार्किंग कर दी, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भैया इधर तो बायर खड़ा है नीचे और इधर सेलर खड़ा है, तो मार्केट अल्टीमेटली रहेगा कहाँ पे? इसी रेंज के अंदर तो रहेगा। बिल्कुल। अब इस रेंज के अंदर आप जितनी मर्जी ट्रेंड लाइन लगा लो, जितनी मर्जी जो मर्जी लाइन लगा लो, वो वर्क तो इसी के अकॉर्डिंग करेगा, बस उसको इसी बीच में रहना है। मेरी बात समझो आप। आपको जब भी ट्रेंड लाइंस लगानी होती है ना, तो मेजर लेवल्स पे लगानी होती है। यहाँ पे अगर बीच में कहीं भी ट्रेंड लाइंस लगाओगे तो वर्क ही नहीं करेंगी वो। अब आप यहाँ पे क्या लगाओ? यहाँ पे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ये वाली, ये वर्क करेगी। यहाँ पे ये लगाओ आप। ये क्यों वर्क कर रही है? क्योंकि कल जो गैप अप खुला है, ये गैप अप खुला है ना, हाँ जी। आज जो गैप अप हुआ है कल के लेवल से, तो अब मार्केट यहीं से रुक रहा है। देखो आज का जो लोएस्ट लेवल से बार बार रिवर्स कर रहा है। आज के लोएस्ट लेवल से बैंक निफ्टी रिवर्स, तो ये आपकी जो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसको वैसे और नीचे करना और नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सपोर्ट का काम करेगी मेजर। और ऊपर में रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये जो पूरा सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलिंग आनी आनी, आपको पता ही है इस बात का। तो ऊपर में आपको जाना है तो ऊपर में सेल करो, और नीचे जब जाएगा, नीचे आता है तो आपको बाय करना है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, जब तक मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, अब ऑप्शन को बेच बेच के पैसा कमाते रहो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, कंफर्टेबल पैसा बनता रहेगा, ठीक है। बस आपका जिगरा होना चाहिए मार्केट के यहाँ तक होल्ड करने का और नीचे तक होल्ड करने का। अगर इन दो रेंज तक आप होल्ड कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर आप यहाँ तक जाने पे आपको कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप इस बीच में आप पैसा बनाते रहोगे बैठ के आराम से ऑप्शन सेलिंग के अंदर। लेकिन अगर आपने कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करी, तो मार्केट फिर आपके पैसे खाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखोगे तो पैसा ऑप्शन सेलिंग में आता है। अब बात करते हैं कि जब ये रेंज क्रॉस होगी तब क्या होता है। ये जो मेजर रेंज हमने ड्रॉ करी है, जब ये क्रॉस हो जाएंगी तब क्या होगा? तो हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं ये मेरे मेजर सप्लाई जोन क्रॉस होता है, तो मार्केट इस तरीके से निकलेगा। मान लेते हैं कैंडल ऐसा बनेगा, ठीक है, अगला कैंडल ऐसा बनेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लो नेक्स्ट कैंडल ही ऐसा बन गया, हाँ जी। ये बन गया इधर, ऐसा बन गया, बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। इसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं, यही रिट्रेसमेंट होती है। तो आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, बस सिंपल है। इस कैंडल के हाई पे आपको एंट्री बना लेनी है और मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से जाना शुरू। और अगर ये रिट्रेस करके नीचे आ गया सर? देखो अगर रिट्रेस किया है, ऊपर गया है, तो आपको ऊपर यहाँ नहीं पे, गया, नीचे आ गया, मतलब रिट्रेस नहीं किया, अच्छा सिर्फ मतलब नीचे ये ही। वाली कैंडल नहीं बनी, सीधा वो इसके नीचे आ गया, हाँ जी। हाँ जी। तो छोड़ दो ना, कुछ नहीं करना अभी। मैंने क्या बोला, जब तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं आता तब तक एंट्री करनी नहीं है, सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। रिट्रेस करेगा। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए क्या सुरेंद्र जी? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मिल जाएगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर मार्केट निकल रहा है ऊपर, इसको डिलीट कर देते हैं। भाई मेरी एक बात समझो, मार्केट गया था ऊपर, इसको भी डिलीट कर देते हैं। मार्केट यहाँ से गया ऊपर, पहली कैंडल ऊपर निकली, दूसरी कैंडल ऊपर निकली, उसके बाद अगर मार्केट ऐसे ही आ गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसका तो मतलब ये है कि ये यहाँ पे ट्रैप हुए हैं लोग, तो फिर हम यहाँ पे बाय क्यों करेंगे? तो ट्रैप हुए ना, या फिर कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ देंगे, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, और ठीक सर है। कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल आपने बनाई, सेकंड बनाई, और फिर ऊपर ही जाता है, नीचे आता ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, आपको देखो अगर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकल गई और क्लोज होगी तो आप एंट्री कर ही लो। ओके। अगर ये कैंडल भी ऐसी निकल गई है तो फिर आप एंट्री कर ही लो, क्योंकि फिर तो समझ जाओ कि वो आपको, देखो जहां पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इतने ही तो पॉइंट मिस हुए ना आपके, हाँ जी। हाँ जी। यहाँ से लेके यहाँ तक के, लेकिन इसके ऊपर के तो मिल जाएंगे। हम्म। इसके ऊपर के चाहे मैं कह रहा हूँ 100 ही पॉइंट मिले,
कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? आपको मिलने थे 200 पॉइंट, आपको मिले 100 पॉइंट, कुछ तो मिलेगा। लेकिन हाँ जी। लेकिन कॉन्फिडेंस तो आ गया कि यार बायर के साथ ही तो चलना है हमें, ये बायर तो यहाँ पे आ ही चुका हम्म। है। कॉन्फिडेंस आ हम्म। गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। अब इसी तरीके से नीचे का भी होता है। देख लो। अब ऐसे ही आपको नीचे में मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ क्या होगा, बाजार ना आराम से उतरते उतरते नहीं आएगा, मतलब जैसे ऐसे नहीं आएगा, ऐसे 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 आके और फिर ऐसे नहीं जाएगा कभी भी। वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, एक ऊपर की तरफ बनाया कैंडल और फिर नीचे खोल देगा। यही होता हाँ जी, हाँ जी। है ना? पहले ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर एकदम से गैप डाउन खोलेगा कुछ इस तरीके से। अब कर लो बिल्कुल एक। एंट्री, अब कर लो एंट्री, अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि करना क्या है। तो हम्म। मैंने आपको बताया, मार्केट कितना भी कंफ्यूज करे, आपको अपनी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो आपको करना सिंपल सा है, जब तक हमारा ये लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है, और मार्केट रिट्रेस नहीं करता है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। रिट्रेस करने का मतलब होता है रिट्रेस करके यहाँ पे आना चाहिए वापस। फर्स्ट वाले को क्रॉस करेगा। हाँ, मतलब क्रॉस नहीं करना, बस ये जो बॉक्स हमने बनाया है, ये जो हम जोन बनाया है, इस जोन पे टच करें, और जो पहली कैंडल थी जिसने इस जोन को काटा था उसको क्रॉस करें नीचे की तरफ, हम्म। तो मेरी एंट्री यहाँ बनेगी। ठीक। अब मतलब इसमें भी ये तो कंफर्मेशन हो गया है ना, ये बिल्कुल। कंफर्मेशन है कि मेरे को सेलर के साथ रहना है। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बाद वो वापस आया नहीं और यहीं से फिर ऐसे बन गई कैंडल। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी होता है। तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। सेलिंग की तरफ में आपको दूसरी कैंडल में एंट्री करनी ही करनी है, बाइंग की तरफ में आपको वेट करना होता है। ओके। सेलिंग में आपको दूसरी कैंडल में एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि सेलिंग का प्रेशर हमेशा बहुत हाई होता हाँ है। ये तो है। बाइंग में कोई पैसा नहीं डालेगा भर भर के, लेकिन सेलिंग के टाइम पे लोग बेचने को तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो सेलिंग में तो वेट नहीं करना, दूसरी कैंडल, पहला ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, दूसरे ब्रेकडाउन पे आप बाय कर लो बस। दूसरी कैंडल ने जैसी लो ब्रेक करा, आप बाय कर लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से मिल जाएंगे कंफर्टेबली। अब आपने देखो क्या करा, आपने इस रेंज के अंदर तो पैसा बना ही लिया जितना बनाना था, ऑप्शन बेच बेच के। जब ऊपर निकला तो ऑप्शन बाय कर लिया आपने। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन सेलर ही बन के रहो हमेशा। मैंने क्या हम्म। बोला, बस आपको पता होना चाहिए कब बेचना है कब खरीदना है। क्लियर है? हम्म। मैंने ऑप्शन ये नहीं बोला कि सेलर ही बन के बैठे रहो, ठीक है? तो आपको मतलब क्या करना सेलिंग है, में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मतलब मैंने या तो ये मानो कि मैं बता लोग रहा जो हूँ है ना, डराते हैं चीजों को। आपको मैं बता रहा हूँ, अब वो सिर्फ आपको डराएंगे, आपको करना कुछ नहीं है। आप ना एक प्रॉपर रेंज मार्क कर लो, और रेंज मार्क करने के बाद ना आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा। देखो मेरे पास अभी इतनी क्वांटिटी बिकी हुई है, मैं क्वांटिटी बेच के आराम से बैठा हूँ आप लोगों से लाइव। मैं एक बार भी अपने अकाउंट में जाके नहीं देखा मैंने क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को मालूम है बैंक निफ्टी भी खड़ा है, एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, रेंज बनी हुई है, मार्केट रेंज के अंदर ही रहने वाला है, कुछ होना ही नहीं है। मैं क्यों टेंशन लूँ नेसेसरी? ठीक है, जब तक इस रेंज में रहेगा, मेरे को पता ऑप्शन सेलिंग वाले पैसे कमाते रहेंगे, और मैं ऑप्शन सेलिंग वालों के साथ साथ ही चल रहा हूँ। मैं भी बेच के बैठा हूँ आराम से। ये देख लो ना, आपके सामने है ये। क्या हुआ इसके अंदर, कहाँ की कॉल हुआ हमारी वाली? कॉल लगा लेते हैं यहाँ पे। 19,450 कितनी चल रही है? 36 रुपए आ रही है ना? देख लो, 38 रुपए की बिकी हुई अभी तक, वो 35 36 यही घूमे जा रही है। मैं मानता हूँ कि चलो ऊपर भी निकल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई वैसा कुछ फिक्स नहीं होता मार्केट में कि नहीं वो नीचे ही जाएगी। लेकिन भाई आपने कितनी बार पैसा कमा लिया है, देखो ना आप। अभी देखो जस्ट अभी 38 रुपए हो गया ये, वापस 30 40 40 हो गया ये, देखो इसका आई देखो अभी, जस्ट अभी 40 रुपीज हो गया ये। जिसने यहाँ पे दोबारा बेचा होगा उसको 35 रुपए बुक हो रहा है माल, 5 रुपए आ रहे हैं, और 5 5 रुपए हम लोग 2 बार और बुक कर चुके हैं। कितने पॉइंट चाहिए आपको बताओ? तो जब भी ऐसे रेंज में मार्केट रहता है, ऑप्शन सेलिंग ही काम आती है। और जब मार्केट यहाँ पे रेंज ब्रेक करेगा, ये जो मैंने लेवल्स दिए, क्या सेलिंग वाली के रेंज को क्रॉस करे या बाइंग वाले को क्रॉस करे, मतलब डिमांड को क्रॉस करे या सप्लाई को, आप बिंदास आप ऑप्शन बाय करो। आपको पैसा ना आए तो मुझे बोल देना, आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन बाय और सेल दोनों के पॉइंट्स अलग होते हैं। कहाँ पे ऑप्शन बाय करना है, कहाँ पे सेल, ये मेन होता है। करने तो दोनों चीजें हैं, मैं भी बाय करता हूँ, ऐसा नहीं मैं सेलर ही हूँ, मैं भी बाय करता हूँ, पर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? तो सेलिंग में सर 5 10 पॉइंट पे निकल जाते हैं। सर देखो मेरी बात समझो, सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं। जैसे 40 रुपए का आपने कोई चीज बेची, ठीक है, 40 रुपए वाली चीज आपने बेची है, तो 40 रुपए वाली चीज को आप एक बार को 32 33 या 35 रुपए बुक कर लो, वो वापस से 40 आके उसको दोबारा बेच दो। मेरी बात समझ लो। अब अगर आपने मान लो कोई 15 रुपए की आइटम बेची हुई है,
15 रुपए की आपने कोई आइटम बेची है, 15 रुपए वाली आइटम को 10 रुपए तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, बिल्कुल। जल्दी से नहीं आती वो काफी देर तक वो 12 13 11 12 13 11 12 13 घूमती रहती है। तो 15 15 रुपए वाली जो चीजें होती है ना, उनको जो है ये मार्केट प्लेयर जो है वो थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो वेट करते हैं कि 5 6 रुपए में बुक करेंगे हम, यार इतना ज्यादा किसी चीज को होल्ड करा है मैंने तो रिवॉर्ड तो मिले मुझे कम से कम। लेकिन जो 35 40 रुपए वाली चीजें होती है ना, इनको तो 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 8 रुपए लेके निकलते रहते हैं बीच बीच में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्योंकि 40 रुपए वाली चीज को 60 रुपए जाने में 5 मिनट लगते हैं बस, सही है। 5 मिनट लगेंगे बस। लेकिन 15 वाली को 60 तक जाने में टाइम लगेगा। ना जीरो। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो इसलिए जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आप बेच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे बैंक निफ्टी में आप 100 रुपए का ऑप्शन बेचो, 100 रुपए का मान लो ऑप्शन आपने बेचा हुआ है, आप 125 का एसएल लगाओ, लेकिन वो अच्छा जोन होना चाहिए जहां पे आप एसएल ले रहे हो, वो एसएल आपके अच्छे होने चाहिए। 125 का एसएल लगाओ, आपको 75 रुपए बुक करेगा वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके पॉइंट, जैसे मान लो आपने मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया मार्केट, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, अगर आपने सुबह सुबह यहाँ पे बेचा होता तो आप बैंक निफ्टी के कोई भी कॉल ऑप्शन उठा के देख लो, सुबह से गिर गई होगी अच्छी खासी। मेरे को तो आइडिया नहीं, मैं बैंक निफ्टी करता नहीं हूँ। हाँ, चलो, डाउन हो गया, 100 पॉइंट डाउन हो गया है ना, सुबह से। कोई भी ऑप्शन देख लो, चलो कौन सा देखें, इधर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,480 किया था मैंने। आज का हाई कितने का है बैंक निफ्टी का? मैं 44,800 देख लेता हूँ, 44,800 कॉल देख लेता हूँ। चलो ये देखो हाई क्या है, 125 रुपए का हाई है, 70 रुपए 60 रुपए खड़ी है देखो। मैंने इसका रेट देखा भी नहीं था, लेकिन मेरे को आइडिया बता दिया था कि 125 रुपए, जिसने भी अगर यहाँ पे बेचा हुआ 120 रुपए, मैंने 150 का असर लगाया हुआ सुबह सुबह, क्योंकि उसको तो दिख रहा है ना कि बैंक निफ्टी अपने जोन में गया है सुबह सुबह खुलते ही। तो खुलते ही जिसने यहाँ पे बेचा होगा उसको आराम से मिल रहे हैं पैसे, और ये ऊपर आ नहीं पा रहा है देखो, हाँ जी, 70 रुपए पे घूमे जा रहा है। आराम से बुक कर लो, मैं कह रहा हूँ 70 रुपए का वेट क्यों करना है? आपने 110 में बेची है, आप 80 रुपए में काट लो, आप 90 में काट लो, 20 पॉइंट तो मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो एक बार और बैंक बैंक एक निफ्टी चीज देखो। और है कि ये इन द मनी या आउट द मनी कौन सा मतलब बेटर है आपके अकॉर्डिंग, किसमें डिफरेंस? देखो, अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आपको एट द मनी और आउट द मनी में जाना है। ठीक है, ठीक। और एट द मनी भी बैंक निफ्टी में तो गलती से मत जाना, अगर आप अभी अभी नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ जी, तो हाँ जी। आप आउट द मनी में बेचो। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ प्राइस क्या होना चाहिए बेचने के लिए। बैंक निफ्टी में जो सेलिंग का प्राइस होना चाहिए वो 60 70 60 70 बस, इससे ऊपर का बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको बेचना नहीं है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ठीक ठीक। 60 70 रुपए वाले ऑप्शन में आप आराम से 80 90 रुपए का एसएल लेके बैठ सकते हो। ठीक है, और वो आपको हो सकता है 10 रुपए का प्रॉफिट भी दे देगा आराम से। गलती से आप अगर 100 125 वाले को बेचने चले गए तो वो तुरंत ही असल खा जाएगा आपको। ठीक है, हम्म। निफ्टी के अंदर आपको 25 से 30 रुपए वाला ऑप्शन बेचना होता है बस, 25 30 25 30 25 रुपए वाला ऑप्शन बेचो, 40 रुपए का एसएल लगा दो, और 20 रुपए 18 रुपए 17 रुपए आराम से आता है, उसको बुक कर लो, प्रॉफिट बुक हो जाता है आपका आराम से। तो ये कुछ चीजें जो आपको करते 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 समझ में आएंगी धीरे धीरे। हाँ सर, धीरे धीरे आगे लॉस हाँ, करके आया समझ में। धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको, ऐसे नहीं आएंगी, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इन चीजों पे फोकस करते हो तो अगले 6 महीने के अंदर आप अपने अंदर चेंज देख लेना, अपने माइंडसेट को चेंज देखना अपने माइंडसेट में आप। मैंने बताया ना, अभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग रश करते हो, रश क्या करते हो, आप लोगों ने देखा ये चार्ट, और आप लोगों के अंदर ना एक अजीब सा पागलपन सा दौड़ पड़ता है कि अरे यार ऊपर जा रहा है, जैसे ये कैंडल बनी, अरे ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, कॉल उठा ले, अरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पुट ले ले। ये जो आपके अंदर फोमो है ना, ये फोमो आपको लॉस करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हो। अपन ने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ये बाइंग और डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर देने बस, डिमांड सप्लाई जोन मार्क करके बैठे रहो, अपनी स्ट्रेटेजी को बना के, अपनी सेलिंग को बना के बैठे रहो, जब तक बीच में बैठा है आपको पैसे आते रहेंगे। जिस दिन इसको क्रॉस करेगा उस दिन अपन बायर बन जाएंगे, और 100 पॉइंट लेके निकलेंगे पूरा आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, चलो अभी तो तो हम, टाइम टाइम फ्रेम ये डेली वाला लगाना है इसमें? नहीं नहीं, डेली पे पहले मार्किंग करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और 15 मिनट या 1 घंटे आधे घंटे में आपको देंगे। चलो 15 मिनट देख लेते हैं, टाइम फ्रेम का कोई मैटर नहीं है, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है, आप 15 मिनट देख लो। अभी मैं मोस्टली ट्राई करूंगा हफ्ते में 3 दिन में तो लाइव आप आऊंगा। भाई। मैं हाँ बता जी, रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन में लाइव ही आऊंगा, चार्ट्स वगैरह सब लेके जूम पे कोशिश करूंगा। तो मैं उसमें ना ये 2 लेवल हमने मार्क कर दिए, अभी ये मार्क कर दिए हमने ठीक है सर। बैंक निफ्टी, अब हम इस पर ट्रेड लेंगे। चलो जब भी ये दोनों लेवल में से कोई भी लेवल निकलेगा ना नीचे ऊपर, इस पर ट्रेड लेंगे लाइव में, और देखते हैं क्या होता है।
तो ये जो जोन जोन बने हुए हैं नीचे, इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसका वेट करना है ना पूरा, इसमें कुछ जो नहीं जोन। करना आपको। ये लो आपका ट्रेंड लाइन बन गया। ये ट्रेंड लाइन होता है। ये देखो पहला टच हुआ, ये पहला टच था, ये दूसरा टच था, तीसरा टच था और ये चौथा टच आज हुआ है। इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। नीचे से मार्क करनी है, नीचे से भी कर लो। ये लो। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? बहुत लोग इसको बोलते हैं अपवर्ड मूविंग चैनल। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। इसके हिसाब से मार्केट अगर यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ तक आना चाहिए, इसके हिसाब से। तो यानी बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन होनी चाहिए अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से भी चलूँ तो। फिर यहाँ तक आने के बाद फिर वो ऊपर जाएगी। कुछ इस तरीके से चलेगा। जिस दिन ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे भी सेम स्टडी अप्लाई होती है। सेम स्टडी अप्लाई होती है। जिस दिन भी ये नीचे ब्रेक करेगा और ऊपर रिट्रेस करेगा तो आपको शॉर्ट बनाना होता है, फिर ये ऐसे चलता है। ओके। सेम स्टडी स्टडी सब सेम है, बस आपको करते 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 प्रैक्टिस आएगी। एक दिन के अंदर आप समझ ही नहीं सकते कि चल क्या रहा है बाजार के अंदर। सही है सर, करते बिल्कुल। करते प्रैक्टिस आएगी, बस आपको सब मालूम पड़ जाएगा एक टाइम पे। ठीक है। चलो इसको अब हम क्या करेंगे, सब लोग सुन लो। एक जिस दिन भी ये लेवल क्रॉस होते हैं, हम ट्रेड लेंगे लाइव में। ठीक है। लेवल कौन सा है? 45,000 के ऊपर निकले या नीचे में हमारे को 44,000 के नीचे जाए, हम लाइव में ट्रेड लेंगे। ठीक है। चलो आज का सेशन क्लोज करते हैं। काफी सारी चीज समझ में आ गई हैं, और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को कब करना चाहिए अभी मैंने बता दिया है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों ही जरूरी है, लेकिन दोनों का पता होना चाहिए करनी कब है। ठीक है। देखो मार्केट कहीं नहीं है, हम कब से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस सेशन को भी काफी टाइम हो गया, 1 घंटा तो हो ही गया होगा। कब से हम बात कर रहे हैं, ये एज इट इज चल रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मैंने एक बार भी अपनी स्क्रीन को देखा तक नहीं कि चल क्या रहा है वहां पे। मैं जब से आप लोगों के साथ ही लगा हूँ। कोई टेंशन नहीं। चलो ये देखो ना, मैंने जो बेची हुई है, क्या चल रहा है इसके अंदर, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। 36 रुपए पे खड़ी हुई है। क्या देखूं मैं इसको? या तो ये 40-42 जाए तो देखूं, या नीचे 30 के नीचे जाए तो मैं इसको कुछ देखूं। ये यहीं घूम रही है, ये ऐसी घूमती रहेगी। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं। बाइंग में सर बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, राइट? बाइंग वाले तो बहुत तेज ऊपर नीचे जाती है। बाइंग में फ्लक्चुएशन होता है, आप समझो मेरी बात। तेजी से ऊपर नीचे जाती है, लेकिन आपने किस लेवल पे एंट्री करी हुई है वो मैटर करता है ना। मान लो 36 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए का, आपने 40 रुपए बाय कर लिया, तो उसके बाद वो 40 रुपए दिखता नहीं है। आज देखो सुबह से 3 बार 40 रुपए आया है, लेकिन 40 रुपए दिख नहीं रहा है एक बार भी स्क्रीन पे। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए दिखता है बस, उसके बाद वो 36-35 36-35 36-37 यही दिख रहा है। तो बाइंग वालों का यही नुकसान है बस। बाइंग वालों को और कोई नुकसान नहीं, यही नुकसान है कि जब वो बीच में टाइम स्पेंड करता है तो उसके प्रीमियम गिरते रहते हैं, ऊपर से कल एक्सपायरी भी है। हाँ सर, टाइम डिके होता रहता है वो तो। एग्जैक्टली टाइम वैल्यू डिके होती रहेगी होती रहेगी। अगर मार्केट और 1 घंटा यहाँ खड़ा रहेगा तो ये आपको 32 रुपए में दिखेगी। ये जो 36 रुपए 37 खड़ी है, ये 32 रुपए में आ जाएगी टूटते टूटते, क्योंकि कल तक तो उसको वैसे भी रह जाना है हार्डली 20 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। तो यही सब चीजें हैं। ठीक है। चलो ठीक है आज काफी अंडरस्टैंडिंग बन गई। एक बार फिर कोशिश करूंगा, 2 दिन बाद फिर से लाइव लेके आता हूँ। परसों ट्राई करेंगे। परसों क्या है? हाँ परसों फ्राइडे है ना, परसों लेके आएंगे लाइव। ठीक है। चलो ओके गाइस, सर। बाय बाय, टेक केयर।